ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं माँ बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कहानियाँ। बंधुओं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना के बाद इन कहानियों को रोजाना सुने। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायणाय जरूर लिखें। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश घड़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आयो। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने नहीं घड़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश घड़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गड़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सब की करना। कहते सुनते हुंकारा भरते को। बैशाख स्नान की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो रोज लकड़ी काटकर लाता, लकड़ी बेचता और अपने घर का गुजर बसर करता था। बैसाख का महीना आया। सब लोग बैसाख स्नान करने लगे तो उस लकड़हारे की पत्नी ने भी बैसाख स्नान का सोचा। वो रोज बैसाख स्नान करने लगी। उसका पति रोज लकड़ी का गट्ठा लेकर आता तो वह एक लकड़ी उसमें से निकाल लेती और उसे अलग रख देती। वह रोज बैसाख स्नान करती। उसके बाद आंवला पीपल की पूजा करती, उसमें जल चढ़ाती, धूप ज्योत करती। उसके बाद वैशाख महात्म की कथा सुनती। ऐसा करते करते पूरा महीना बीत गया। तब पत्नी ने रोज बचाई हुई एक एक लकड़ी का गट्ठर बनाया और बाजार में बेचने के लिए चल पड़ी, क्योंकि वह चाहती थी कि वैशाख मास के आखिरी दिन 5 पंडितों को भोजन करवाए और इसके लिए उसके पास कोई पैसा ना था। जब वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर चली तो उसने भगवान श्री हरि का नाम लिया। सिर्फ भगवान का नाम लेने पर ही श्री हरि की कृपा से लकड़ियों का गट्ठर चंदन का हो गया। जब वो राजा के महल के आगे से जा रही थी तो उन लकड़ियों की खुशबू सारे महल में फैल गई। राजा को जैसे ही चंदन की खुशबू आई तो उसने द्वारपालों से पूछा, ये चंदन की लकड़ियों की खुशबू कहाँ से आ रही है? द्वारपालों ने कहा, महाराज, एक औरत चंदन की लकड़ियां बेचने जा रही है, जिसकी वजह से ही ये खुशबू आ रही है। राजा ने उनसे कहा, उसे महल में ले आओ। गट्ठर देखकर राजा ने कहा, गट्ठर देखकर राजा ने कहा, क्या तुम इन लकड़ियों को बेचोगी? और यदि बेचोगी तो इसकी कीमत क्या है? तब उस औरत ने कहा, जितना आप देना चाहें दे दें, मुझे तो बस 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना है। उन्हें जिमाने के लिए जितना सामान चाहिए, मुझे तो बस उतना ही चाहिए। तब राजा ने 5 ब्राह्मणों को जिमाने लायक सामान उसे दे दिया और उसे घर भेज दिया। उस लकड़हारे की पत्नी ने 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाया।
भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दी और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। उस दिन उसके पति की लकड़ियों का गट्ठर ना बिका और उसे घर आने में देरी हो गई। इधर भगवान श्री हरि की आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल बन गई। रसोई में 56 प्रकार के पकवान तैयार हो गए। पति जब वापस आया तो उसने झोपड़ी की जगह महल देखा। उसे देखकर उसकी पत्नी उसके पास आई और बोली, भगवान श्री हरि की कृपा से अपनी झोपड़ी महल बन गई है। उसने पति को बताया कि मैंने वैशाख मास में स्नान किया और रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की और आज मैंने 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा दी। ऐसा करने से ही भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए और अपने पर ये कृपा की कि अपनी झोपड़ी महल में बदल गई। तब पति पत्नी ने भोजन किया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। भगवान श्री हरि ने जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे, सब किसी के भरे, कहते सुनते हुंकारा भरते को। तुलसा जी की कहानी। बोलो तुलसी महारानी की जय हो। एक नंद और एक भावस थी। नंद तुलसी जी की पूजा बहुत किया करती थी। वह सारा दिन तुलसी जी का नाम लेती रहती। भावस को सारा दिन तुलसी जी का नाम सुन सुन कर बहुत गुस्सा आता था। कहती थी, इसको तो कुछ और काम ही नहीं है, इसे तो सारा दिन तुलसी 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 ही दिखती रहती है। नंद तो काम करते करते तुलसी जी का नाम लेती रहती। इसके विवाह में भी तुलसी ही दूंगी और कुछ नहीं दूंगी। भाभी ऐसा कहने लगी। वह कुछ नहीं बोलती थी। सुबह शाम तुलसी जी में जल देती, तुलसी जी की आरती करती। भाभी कहने लगी, इसके लिए लड़का देख कर आओ और बहुत गरीब घर का लड़का देखना। अब उसका भाई बहन के लिए लड़का देखने गया। गरीब घर का लड़का देख कर आया। उसकी शादी के दिन आ गई। बारात की तैयारी की जाने लगी और बारात आ गई। उसने बारात के खाने के लिए कुछ भी नहीं बनवाया, तुलसी जी के पत्ते ही खाने के लिए रख दिए। बाराती कहने लगे, क्या खाएं? यहाँ पर हरे पत्ते ही दिखाई दे रहे हैं। बारातियों को तुलसी के पत्ते देखकर बहुत गुस्सा आया। सब बाराती खूब जोर जोर से बोलने लगे और उठकर खड़े हो गए। उसके भाई को यह शोरगुल देखकर बहुत दुख हुआ। लड़की को भी बहुत दुख हो रहा था। तुलसी रानी से प्रार्थना करने लगी, हे तुलसी रानी, मेरी और मेरे परिवार की लाज बचाओ। वह आंखें बंद करे यही प्रार्थना करती रही, हे तुलसी रानी, सब ठीक करो। उसने अपने भाई से कहा, सब बाराती आंखें बंद कर लो, मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाऊंगी। भाई ने सब बारातियों से कह दिया कि लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएगी, सभी आंखें बंद कर लो। बाराती कहने लगे, ये क्या? फिर सब ने आंखें बंद कर ली। लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में चली गई। जब सब ने आंखें खोली तो देखा वहां पर पत्तल पर खूब 36 प्रकार के भोजन पड़े हैं। मिठाई पकवान तरह तरह के हैं। सब बाराती बहुत खुश हुए। सब ने अच्छे से भोजन किया। ऐसा देखकर लड़की खुश हो गई और उसका भाई आश्चर्य में पड़ गया कि यह सब कैसे हुआ। उसकी भाभी ने उसे कुछ भी जोड़े सामान नहीं दिया। सब जोड़े सामान के बदले तुलसी जी दी। लड़की को तुलसी के ही कपड़े पहनाए। अब बारात के जाने से पहले उसका ससुर जल्दी जल्दी अपने घर गया और जाकर अपनी बहू से कहने लगा, बहू कुछ भी सामान लेकर नहीं आई, तुम उसके पहनने के कपड़े जेवर जल्दी से लेकर आओ। इतने में बारात आ गई। कपड़े जेवर लेकर आई। देखा बहू ने तो सब कुछ जेवर कपड़े पहन रखे हैं। सास ससुर से कहने लगी,
आप तो कह रहे थे कि बहू तो कुछ नहीं पहन कर आई, यह तो खूब सजी धजी कपड़े जेवर पहन कर आई है, सब सामान भी लाई है। सारा सामान देखकर सब खुश हुए, घर भरते बाहर भर गए। तुलसी रानी की ऐसी कृपा बरसी। 2-3 दिन के बाद उसकी भाभी ने कहा, अपनी बहन को ले आओ। अब उसका भाई उसको लेने गया तो उसका भाई नीचे ही खड़ा रहा। उसको ऊपर जाते हुए शर्म लग रही थी, क्योंकि उसने बहन को कुछ भी नहीं दिया था। उसकी बहन ने ऊपर से देख लिया, भाई को ऊपर बुलवाया और भाई ऊपर चला गया। उसकी सास कहने लगी, जिस दिन से यह आई है इसने कुछ भी नहीं खाया। इसका भाई बोला, यह तुलसी जी की कहानी सुनकर ही खाती है, इसने तो हमें बताया नहीं, कहानी हमें सुना देती। वह उसकी सास से कहने लगा, मौसी जी मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। सास बोली, हम नहीं भेजेंगे, जिस दिन से आई है हमारे तो घर में आनंद ही आनंद छा गया। इतना दिया तुमने, हमारे तो घर के बाहर तक भर गए, हमारे तो इतनी भाग्यवान आई है। उसने फिर ले जाने के लिए कहा, उसने भेज दिया। इतना जेवर कपड़ा ले आई, खूब सजी धजी आई, दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। नंद को देखते ही उसे तो खूब दुख हुआ। कहने लगी, गरीब घर में ब्याही थी, यह तो कितना जेवर कपड़ा लेकर आई है, इस पर तो तुलसी रानी की कृपा है। अब वह अपनी लड़की से कहने लगी, देख तेरी बुआ तुलसी जी की पूजा करती थी, अब तू भी तुलसी जी की पूजा किया कर, तुलसी जी में रोज जल दिया कर। अब उसका मन तो पूजा करने में नहीं लगता था। उसकी माँ उसको तुलसी जी के पास लाकर मार पीट कर डाल देती, उसे पूजा करने के लिए कहती, पर कभी तो झूठा पानी कभी गंदा पानी तुलसी जी में दे देती थी। नंद तो मन से पूजा करती थी, लड़की का मन पूजा में नहीं लगता था। अब वह बड़ी हो गई। उसकी माँ ने उसके पिता से कहा, लड़की के लिए अच्छा घर बार देखकर वर देख कर आओ। वह उसके लिए लड़का देखने गया। उसने बहुत अच्छे घर का लड़का देखा। अब उसकी शादी के दिन आ गए। उसने कहा, इसको भी तुलसी जी के कपड़े पहनाकर तुलसी जी का ही सारा सामान दूंगी। उसकी माँ ने उसी तरह तुलसी जी के जेवर कपड़े सामान दिया। बारातियों के सामने भी तुलसी जी के पत्ते रखे। पत्ते देखकर सब बाराती कहने लगे, ये पत्ते रखे हैं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं। बारातियों को बहुत गुस्सा आया, वह बोलते हुए खड़े होकर जाने लगे। लड़की की माँ ने कहा, इसको भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने को कहो, बाराती आंखें बंद कर लेंगे। बारातियों ने आंखें बंद कर ली। लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में गई। बारातियों ने आंखें खोलकर देखा, वहां पर पतलों पर डले बने गए। सारे बाराती बोल बोल कर उठ गए, भूखे प्यासे गालियां देते हुए चले गए। अब वह तो तुलसी जी की पूजा मन से नहीं करती थी, अपनी माँ के कहने से जबरदस्ती करती थी, इसलिए तुलसी जी ने ऐसा फल दिया। वह ससुराल चली गई। ससुराल में इसका सारा सामान जेवर कपड़ा उसका तुलसी जी का पहना हुआ था। जेवर कपड़ा जोड़े तुलसी जी के रहे। सब कहने लगे, बहू तो कुछ भी नहीं लाई, उनके घर में जो सामान था उसमें भी कमी आ गई, उनके घर में कुछ भी नहीं रहा। उसकी माँ ने कहा, अब तो लड़की को ले आओ। अब वह उसको लेने के लिए गया तो उसकी सास ने कहा, इसको भेज दो। वह कहने लगी, यह तो ऐसी कमबख्त आई हमारे घर में जो सब कुछ खत्म कर दिया, कल का ले जाता, आज ही ले जा, अभी ले जा। वह इसको लेकर आ गया। उसकी माँ ने देखा, वह तो कुछ भी जेवर कपड़ा पहन कर नहीं आई। कहने लगी, अपनी बहन के लिए तो इतना अच्छा घर वर देखा और इसके लिए कैसा देखा। कहने लगा, जैसा मेरी बहन ने किया वैसा फल मेरी बहन को मिला, जैसा तेरी लड़की ने किया वैसा फल तेरी लड़की को मिला। तुलसा रानी की ऐसी ही कृपा है, जो जैसा करता है वैसा ही फल उसको मिलता है। बोलो तुलसा महारानी की जय हो। शालिग्राम जी की कहानी। बोलो शालिग्राम जी की जय हो। एक बार की बात है, एक वृद्धा शालिग्राम की बहुत भगत थी। वह उनकी प्रतिदिन सेवा करती, पूजा अर्चना करती, उनका ध्यान करती। एक बार वृद्ध महिला गंगा जी के स्नान के लिए जाने लगी। तब उसने सोचा कि मेरे बाद शालिग्राम जी की देखभाल, शालिग्राम जी की सेवा कौन करेगा।
फिर उसे अपनी पड़ोसन का ध्यान आया। उसने पड़ोसन को पूछा कि क्या वह मेरे पीछे से शालिग्राम जी की सेवा आराधना कर देगी। तब पड़ोसन बोली, हाँ, मैं कर दूंगी। उसने पड़ोसन को शालिग्राम देते हुए कहा, इनका पूरा ध्यान रखना, प्रातः इनको गंगा स्नान करवाना, दूध से भी अभिषेक करना, तुलसी दल चढ़ाना, चंदन का टीका करना और भोग लगाना। पड़ोसन ने कहा, मुझे पूजा अर्चना तो आती नहीं, लेकिन हाँ, जैसा भी हुआ कर दूंगी। यह सब बताकर वृद्धा चली गई। पड़ोसन ने शालिग्राम की उसी प्रकार से सेवा की जिस प्रकार बुढ़िया ने उसे बताया था, लेकिन शालिग्राम भोजन नहीं करते थे। यह देख पड़ोसन परेशान थी कि इस प्रकार तो शालिग्राम दुबले हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। उसने शालिग्राम से कहा, कृपया मेरी लाज रखो। वह वृद्धा आएगी तो कहेगी कि मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यह सुन शालिग्राम ने सोचा, क्या किया जाए। तब उन्होंने बालक रूप रख पड़ोसन का दिया भोग खाया और दूध पिया। इस तरह वह प्रतिदिन भोग खाने लगे। वह वहां पर बैठे बैठे सोचते, क्या करूं। एक दिन उन्होंने कहा, आज से मैं तुम्हारे जानवरों को चराने ले जाऊंगा, तुम्हारी गायों की जिम्मेवारी मैं निभाऊंगा। पड़ोसन बोली, नहीं, ऐसा नहीं करना। और फिर भी वह प्रतिदिन नियम अनुसार गौओं को लेकर जाने लगे। कुछ दिनों के बाद वृद्धा वापस आई और तुरंत पड़ोसन के यहाँ पहुंचकर बोली, तुमने मेरे शालिग्राम की बहुत देखभाल की है, अब मैं आ गई हूँ, लाओ मुझे शालिग्राम दे दो। यह सुन पड़ोसन ने कहा, बूढ़ी माँ जी, अभी शालिग्राम गाय चराने गए हैं, संध्या समय आएंगे तब उन्हें ले जाना। लेकिन वृद्धा अड़ गई कि नहीं, मुझे तो अभी चाहिए। वह लड़ने लगी। आसपास के लोग इकट्ठे होने लगे, लेकिन वह नहीं मानी। जैसे तैसे संध्या हो गई। शालिग्राम गौओं को लेकर वापस आए और गौओं को गौशाला में बांधकर अपने स्थान पर बैठ गए। पड़ोसन ने वृद्धा को शालिग्राम देते हुए कहा, लो, यह है तुम्हारे शालिग्राम। वृद्धा ने कहा, घर में छिपा कर रख रखे थे, देने का मन नहीं था क्या, इसलिए इतना झगड़ा किया। तब पड़ोसन ने शालिग्राम से प्रार्थना की, हे प्रभु, इसे भी अपने असली रूप में दर्शन देकर बता दो कि मैं सही कह रही थी। तब शालिग्राम ने वृद्धा को दर्शन दिए और सत्यता बताई। यह सुन वृद्धा पड़ोसन के पैरों में गिर गई और कहने लगी, तुम्हारे कारण और गंगा स्नान के कारण मुझे आज शालिग्राम के साक्षात दर्शन हो गए। बंदरी की कहानी लेकर आई हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक बार एक राजा था। वह बैसाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान ना करे। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता। तो राजा को संदेह होता कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर सिपाही बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती। इस प्रकार होते होते पूरा बैसाख मास व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी, यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा, जब तुम्हें दर्द हो
तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी, उनकी कोई संतान ना थी। बांदरी को गर्व है, यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदर ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख, राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया, मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा, यह तो पशु और ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बांदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा, मैं क्या करूं? तब रानी ने कहा, तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के बैसाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप से एक सुंदर पुत्र बांदरी के हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया, इसे नदी में बहा कर आओ, और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो यह तो बांदरी है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कुम्हार के खंदड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंदड़ में आए तो वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा हुआ तो बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बांदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर उस बालक ने कहा, कभी बंदरी के पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू उस बालक के लिए भेजे। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। इसके बाद अगले वर्ष चित्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई, बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ, मेरी चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुम्हार के पास आए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। कहा, तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की। 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा किया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गई और कालांतर में उनके 108 पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलाया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन के लिए पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पालकी लेकर गया
और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बंदरी का पुत्र है, इसलिए रानी और रूठकर राजा को कहने लगी, कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है, अतः हम लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और अपने सभी पुत्र वधू और पुत्रों को लेकर महल में आया और राजकुमार का तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने का निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सा धन दिया। बैसाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको बैसाख स्नान अवश्य करना चाहिए। बांदरी ने बैसाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई। हे ईश्वर, जैसे बंदरी को पुण्य दिया, इस प्रकार कहते सुनते हुंकारा भरते सभी को बैसाख मास की इस कहानी का पुण्य देना। राम लक्ष्मण और जाट जाटनी की कहानी। बोलो श्री राम भगवान की जय हो। एक बार किसी गांव में एक जाट जाटनी रहते थे। वे बहुत गरीब थे। जाट कमाने तो जाता था, पर मुश्किल से केवल एक वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। जाटनी बहुत समझदार थी। बैसाख का महीना आया तो उसने जाट से कहा, मैं आपको 4 रोटी बनाकर दूंगी, आप नदी के किनारे जाना, वहाँ भगवान राम और लक्ष्मण आते हैं। आप वहाँ जाकर कहना, राम बड़े और लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट सारे रास्ते यही याद करता गया, पर जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचा तो सब कुछ भूल गया। बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब भगवान राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, इसने तो तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें इसे कुछ ना कुछ देना चाहिए। लक्ष्मण बोले, भैया, इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है, कहीं दुनिया में राम से बड़ा भी कुछ है? राम बोले, नहीं लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम्हें इसे कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए। लक्ष्मण ने उसे बांस का कटोरा भरकर सोने की मोहरें दे दी। जाट अपने घर को वापस चला गया। रास्ते में चोरों ने उससे वो मोहरें छीन ली। घर आया तो जाटनी बोली, कुछ मिला? जाट बोला, हाँ मिला तो था बहुत कुछ, पर रास्ते में चोरों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। अगले दिन फिर जाटनी ने 4 रोटी बनाकर जाट को दे दी। उसे फिर सिखाया, जब राम लक्ष्मण मिले फिर यही बोलना, राम बड़े और लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट फिर पूरे रास्ते ये याद करता हुआ गया, पर फिर नदी के किनारे पहुंचा तो फिर सब कुछ भूल गया और पहले की तरह ही बोला, लक्ष्मण बड़े और राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे,
माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। भगवान राम फिर बोले, लक्ष्मण आज भी इसने तुम्हें ही बड़ा बताया है। लक्ष्मण बोले, भैया इसकी तो बुद्धि ही मलिन है, कहीं राम से बड़ा भी दुनिया में कोई है। राम बोले, लक्ष्मण इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो इसे देना ही होगा। लक्ष्मण ने उसे सोने की एक ईंट दे दी। जाट ईंट लेकर वापस अपने घर चला। रास्ते में फिर से चोरों ने ईंट छीन ली। फिर जाट अपने घर पहुंचा। फिर जाटनी ने पूछा, आज कुछ मिला? जाट बोला, मिला तो आज भी बहुत कुछ था, पर चोरों ने मुझसे फिर से छीन लिया। जाटनी ने पूछा, तुमने क्या कहा था? जाट बोला, मैंने तो वही कहा था जो तुमने मुझसे कहा था। लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाटनी बोली, तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो, कहीं भगवान राम से भी बड़ा दुनिया में कोई है? कल फिर जाना, फिर से यही बोलना। अगले दिन जाटनी ने फिर उसे 4 रोटियां बनाकर दी और अच्छे से सिखाया। अब वह याद करता करता नदी के किनारे पहुंचा और बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोले, भैया आज तो इसे अकल आ गई है, अब आज तो आपको इसे कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। राम बोले, भाई मेरे पास क्या है, ये मिट्टी है। भगवान राम ने उसे मिट्टी की कुछ डलियां उठा कर दे दी। जाट बड़बड़ाता हुआ बोला, जाटनी ने मुझे उल्टी सीख दे दी, रोज सोना मिलता था, आज मिट्टी मिली है। वह मिट्टी लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले। चोरों ने उसके हाथ में मिट्टी देखी तो उसे जाने दिया। घर पहुंचा तो जाटनी बोली, क्या हुआ, कुछ मिला है? जाट बोला, तेरी उल्टी सीख के कारण मिट्टी मिली है, कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर आए हो, रोज तो खाली हाथ ही आते थे, मिट्टी हमारे किसी काम तो आएगी, चूल्हा लीप लेंगे, आंगन लीप लेंगे। जाटनी ने जाट से मिट्टी लेकर चूल्हा लीपा और साथ ही घर का आंगन भी लीप लिया। बची हुई मिट्टी तुलसी के बूटे के पास रख दी। सुबह उठकर जाटनी ने देखा उसका घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। वो मिट्टी की डली सोने में बदल गई। जैसे भगवान राम ने उसकी दरिद्रता दूर की, वैसे ही कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी भगवान श्री राम दरिद्रता दूर करना। बोलो श्री राम भगवान की जय हो, बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक बार एक राजा था और उसकी एक रानी थी। उनके कोई औलाद ना थी। तब रानी राजा से कहने लगी, आप दूसरा विवाह कर लो। राजा कहते हैं, नहीं, यदि मैं विवाह करवा लूंगा तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। परंतु रानी नहीं मानी और उसने राजा को मजबूर किया कि आप दूसरा विवाह करवा लो ताकि आपके यहाँ औलाद हो जाए। जब रानी ना मानी तो राजा ने दूसरा विवाह करवाने के लिए हाँ भर दी। जब राजा की शादी हुई तो राजा विवाह करवा के आ रहा था तो बड़ी रानी श्रृंगार कर रही थी। उसके चूड़े की लिशकार दूसरी रानी पर पड़ी। तब दूसरी रानी राजा से कहती है कि ये किसके चूड़े की लश्कार है। तब राजा कहते हैं, ये मेरी बड़ी रानी के चूड़े की लश्कार है। तब छोटी रानी कहती है कि मेरी डोली इस गली से ना ले जाकर दूसरी तरफ से लेकर जाइए। तब राजा सोचते हैं, ये तो अभी से ही ऐसा कह रही है, तो आगे क्या करेगी। तब दूसरी रानी जाकर देखती है कि बड़ी रानी रोज
1.25 मन जौ का दान करती है। राजा को कहती है कि ये तो सारा धन खत्म कर देगी यदि इसी प्रकार रोजाना दान करेगी। तब राजा रानी से कहते हैं कि ये तो शुरू से ही ऐसा कुछ करती है। रानी कहती है, नहीं, इसके जौ का दान बंद करवाओ। पहले वह 1.25 मन जौ का रोजाना दान करती थी, फिर 1.25 पाव करवा दिए और उसके बाद तो बिल्कुल ही बंद करवा दिए। एक दिन छोटी रानी अपनी दासी को कहती है कि देख कर आओ कि बड़ी रानी कहाँ जाती है। तब दासी ने बड़ी रानी का पीछा किया और उसने देखा कि वह एक पेड़ में जल डालती है और बुड़ बुड़ करके आ जाती है। तब वह आकर छोटी रानी से कहती है कि उसने एक पेड़ की जड़ में जल डाला और बुड़ बुड़ करके आ गई। तब छोटी रानी कहती है कि ये हमें ही गालियां देकर आती होगी और उसी दिन आसन पट्टी लेकर बैठ जाती है और राजा को कहती है, शहर के सारे वृक्ष कटवा दो और सारी नदियां और तालाब बंद करवा दो। तब राजा रानी से कहता है, बैसाख का महीना है, लोग तो बैसाख के महीने में वृक्ष लगवाते हैं, प्याऊ लगवाते हैं और तुम वृक्ष कटवाने को कह रही हो और साथ ही नदियां और तालाब बंद करवाने को कह रही हो। परंतु छोटी रानी नहीं मानी, तो राजा ने अपने सैनिकों से कहकर सारे वृक्ष कटवा दिए और पानी के तालाब और नदियां भी बंद करवा दी। एक दिन राजा अपनी रानी को कहता है, मुझे शिकार पर गए बहुत समय हो गया है, जब से तुम आई हो मैं शिकार पर नहीं गया। तब रानी बोली, मैंने आपको रोका नहीं, आप जाओ शिकार पर। तब राजा शिकार करने गया तो वहां बहुत गर्मी थी, राजा को बहुत प्यास लगी, कोई वृक्ष वहां दिखाई ना दिया जहां राजा आराम कर सके। राजा ने मन में सोचा, मैंने वृक्ष कटवा दिए, तालाब बंद करवा दिए, मैं तो आज एक दिन आकर परेशान हो गया। जो लोग रोजाना यहाँ से गुजरते हैं उनका गर्मी से और पानी के बिना क्या हाल होता हो। तब राजा ने अपने सैनिकों को पानी की खोज करने के लिए बोला। तब एक सैनिक पेड़ के ऊपर बैठ गया और उसने दूर तक निगाह मारी। तब उसे थोड़ी दूर पर पक्षी बोलते हुए दिखाई दिए। तब राजा कहने लगा, जहाँ पक्षी है तो समझो वहाँ पानी भी जरूर होगा। तब राजा वहाँ पहुँचा और उसे किसी ने पानी पिलाया। तब वहाँ आकाशवाणी हुई कि एक राजा के 2 रानी हैं, उसके पुण्य के प्रताप से यहाँ पानी और छाया है। वह छोटी रानी के पास गया, कहता है, तेरे पुण्य के प्रताप से मैं आज बचा हूँ। दूसरी रानी कहती है, पुण्य करती है तुम्हारी बड़ी रानी, मैंने जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया। तब राजा बड़ी रानी के पास जाते हैं और कहते हैं, आज तो मैं तुम्हारे पुण्य के प्रताप से बचा हूँ। मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, मुझे वहाँ कोई वृक्ष आराम करने के लिए ना मिला और ना ही मुझे पीने के लिए पानी मिला। मुझे पक्षी बोलते हुए दिखाई दिए। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां एक सूंड वाला मनुष्य मिला और एक औरत मिली जिसने बाल बाल मोती पिरोए हुए थे और एक बैल के जैसा मनुष्य मिला। तब बड़ी रानी कहती है कि सूंड वाले तो गणेश जी थे और जो उनके साथ बाल बाल मोती पिरोई थी वो माता पार्वती थी और जो बैल के समान थे वो भगवान शिव थे। आपको तो भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी के साक्षात दर्शन हो गए, आपने बहुत पुण्य किए हैं। तब राजा कहता है कि मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। तब रानी कहती है कि मेरे यहाँ तो जौ के आटे की रोटी बनती है, आप वह नहीं खा पाएंगे। तब राजा कहता है, नहीं, मैं वही रोटी खाऊंगा जो तुम खाती हो। जब राजा खाना खाने लगा तो राजा की आंखों से आंसू आ गए। तो रानी कहने लगी, राजा जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप ये भोजन नहीं कर पाएंगे। तब राजा कहने लगा, मुझे ऐसा आनंद महलों में भी नहीं आया, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आए हैं।
तब राजा कहने लगे, आज रात को मैं यहीं सोऊंगा। तब रानी कहती है, मैं तो जमीन पर सोती हूँ, तुम्हें नींद यहाँ कैसे आएगी? बोले, नहीं, मैं भी जमीन पर सो जाऊंगा। तब वहाँ आकाशवाणी होती है, तुम्हें बेटा मिलेगा। रानी कहती है, बेटा छोटी रानी को दो। राजा जी कहते हैं, छोटी रानी ने तो तुम्हारे साथ ऐसा किया, फिर भी तुम उसका भला सोच रही हो। तब राजा छोटी रानी के पास गए और सारी बात बतलाई और कहते हैं, तूने उसके साथ बुरा किया, फिर भी वह तेरा अच्छा सोचती है। तब छोटी रानी कहने लगी, उन्हें महलों में ले आओ। तब राजा कहते हैं, मैंने उसे महल से नहीं निकाला, तुमने निकाला है, तुम ही लेकर आओ। तब छोटी रानी घोड़ा लेकर बड़ी रानी को महलों में ले आती है और कहती है, आप आगे लगो और मैं पीछे चलूंगी। बैसाख का महीना पूरा हो जाता है, दोनों रानियों के पुत्र हो जाते हैं। हे बैसाख मास, जैसे तुमने रानियों पर कृपा की, सब पर करना। बोलो बैसाख मास की जय हो। पीपल सींचने की कहानी। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण देव हमेशा पीपल देव की पूजा किया करते थे। जब तक पीपल की पूजा नहीं कर लेते थे, तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। उनका ये नियम था। पीपल की पूजा वह श्रद्धा से करते थे। जब तक पूजा नहीं करते, तब तक कुछ ग्रहण नहीं करते थे। जब भी वह पीपल की पूजा करते, तो पीपल में से उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती, मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग, अर्थात मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम मांग लो। ब्राह्मण इस आवाज़ को सुनकर बहुत चिंतित रहते थे और वे सोचते कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। क्या पीपल पर कोई भूत प्रेत का निवास है जो ऐसा बोलता है? वह प्रतिदिन चिंतित रहते और चिंता करते करते वह दिन ब दिन सूखने लगे। जब एक दिन घर जाकर विचार करते करते बहुत समय बीत गया, तब ब्राह्मणी कहती है कि आप चिंतित क्यों हैं? आप दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे हो। ब्राह्मण देव बोले, पूछो मत। वह कहती है, आपको क्या चिंता है? तब ब्राह्मण बोले, मैं जब भी पीपल की पूजा करता हूँ, तो पीपल में से आवाज़ आती है, मैं देऊँ तू मांग, मैं देऊँ तू मांग। पता नहीं वहाँ कौन है, क्या कोई भूत प्रेत है? ब्राह्मणी कहती है, वो स्वयं ब्रह्मा जी है, क्योंकि पीपल साक्षात ब्रह्मा जी का रूप है, क्योंकि पीपल में उन्हीं का वास है। आप मांग लो। वह बोला, मुझे नहीं पता कि मैं क्या मांगूं। तब ब्राह्मणी बोली, आप कहना, 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, बेटा पोते का परिवार दे, सारा सुख दे। ब्राह्मण अगले दिन फिर पीपल सींचने लगे, तो आवाज़ आई, मैं देऊँ तू मांग, मैं देऊँ तू मांग। तब ब्राह्मण देव बोले, मुझे 16 साल की काया दो, 1000 साल की माया दो, बेटा पोते का परिवार दो, सारा सुख दो। पीपल देव बोले, ब्राह्मण देखने में तो सीधे साधे हैं, पर सब कुछ मांग लिया। लेकिन पीपल देव ने कहा, जो तुमने मांगा सब मिल जाएगा। ब्राह्मण देव ऐसा कहकर घर की ओर चल दिए और विचार किया कि मैंने तो इतना मांग लिया, पर पीपल देव ने कुछ दिया तो है नहीं। ऐसे ही विचार करते करते अपने घर को चल दिए और विचार करते करते घर से आगे निकल गए। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा और पीछे से आवाज़ दी, कहने लगी, क्या आप अपने घर को ही भूल गए? तब ब्राह्मण देव कहते हैं कि अपनी तो छोटी सी झोंपड़ी थी, ये महल कैसे बन गया?
ब्राह्मणी कहने लगी, मैं आपको कहती थी ना, पीपल देव ब्रह्मा जी का रूप है और पीपल देव से जब अपने सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पीपल देव ने कुछ दिया ही नहीं, मेरे तो हाथ खाली हैं, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। ब्राह्मण ब्राह्मणी को ऐसे कहने लगा। ब्राह्मणी कहती, पीपल देव ने बहुत कुछ दे दिया, आप अंदर आओ और देखिए कि पीपल देव ने हमें क्या कुछ दे दिया। हे पीपल देव, मैं आपकी माया नहीं समझ पाया, आपने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया। तब उन्होंने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी पीपल देव की पूजा किया करो। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता, लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जिमा देता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला, मैं बड़ा। तपसी बोला, मैं बड़ा, क्योंकि भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर जाने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसकी आंखें खोल कर देखा तो मुंदड़ा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा दिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जिमा दिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे, कौन बड़ा है? नारद जी ने तपसी से कहा, अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले, मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल बैसाख नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, बैसाख का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा ना देवे, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा ना देवे, दीवा चांस के हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन ना लगाए, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे, सबका फल तुम्हें हो जाए। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोलो लापसी तापसी की जय हो।